हमारा परिचय, पहले तो हम नेपाल और हमारा परिचय छब्बन खां, नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार, गांव पालिका प्रमुख। आपका अभी घर दैलो कार्यक्रम कैसा हो रहा है? क्या घर दैलो कार्यक्रम 150, 200, 300, 400 आदमी का बराबर हम लोग का घर दैलो हो रहा है और बहुत अच्छा भी हो रहा है। तो घर दैलो में बहुत बड़ा समस्या हम देखें कि गरीब वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ। अभी देखा जाए तो एक गरीब वर्ग का जो है आवास का व्यवस्था जानकी गांव पालिका प्रमुख, उप प्रमुख जितने प्रतिनिधि रहे उन लोग कुछ नहीं कहन कह के जनता के गुनासो है। इस वजह से हम एक चीज़ का कहा चाहते हैं, पहला हक जो है आपके गरीब का होता है, उसके बाद में जिसके पास खाने पीने का है उसको ज़्यादा बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब का पहले देखा जाए, उसके बाद में जो है अमीर का भी देखा जाए कह के हमारी कोई सोच हो। अब हम इस समय नेपाली कांग्रेस उम्मीदवार हैं गांव पालिका के। जनता के पीड़ा मरका हम सब बूझ चुके हैं। हम लोग के घर दैलो करे कि एक कारण हो कि एक तो हम लोग वोट तो वास्तविक मांगा जाता है, लेकिन जनता के दुख कहाँ पर यहाँ है कि का समस्या कहाँ पर यहाँ है, वो चीज़ के यहाँ हम लोग जो है देखा गया है। तो हमका यूँ लागत है कि आपका जो है 100% गरीब का जो है वो जो है अनुदान सहयोग नहीं मिल पैसे कह के जनता पीड़ित है। हम इमा एक बात अपना और रखा चाहते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ जो है ये गरीब वर्ग के हो गया। दूसरा वर्ग जो है आपके जो है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है कहीं व्यवस्था नहीं है कह के प्रत्येक ठाव में पहुंच चुके हैं। और हम यूँ देखी थे वो स्वास्थ्य चौकी का ठाव में व्यवस्था नहीं है, कहूँ पर यहाँ है। सुतगिरी भवन जो है कहीं पर यहाँ एक ठो खाली गनापुर में खाली देखे, बाकी पूरे पालिका में हमका नज़र में ना आवा। इस वजह से जो है हम यूँ कहा चाहते हैं कि सबसे बड़ा मानवीय बीमारी के यहाँ पहले भी जो है ध्यान दे चाहिए। इतना बजट वह गांव पालिका के अंदर रहा, बजट जो है जो 30,000 40,000 रुपया 2054-55 में यहाँ हम लोग दिया जाता रहा है स्वास्थ्य में यहाँ दवा उपचार के लिए। आज तो चाहें तो कई लाख रुपया दे सकते हैं जनता के सेवा के लिए पैसा सरकार भेजी से। ये हम लोग कहें खाए पिए के लिए पैसा नहीं भेजी से कह के हम ये चीज़ का जानकारी दिया चाहते हैं। दूसरी बात का है कि हर जगह पे एक जगह पर उप स्वास्थ्य चौकी, सुतगिरी भवन ये व्यवस्था हम लोग करवाएंगे और जैसे भी करवाएंगे प्रत्येक जगह पर एक डॉक्टर, एक कर्मचारी हम लोग थप जो है उसमें पठाएंगे। जनता के सेवा में जो है हम लोग हाजिर होंगे। प्रत्येक घर में कोई बीमारी, मरीज, गरीब, दुखी अगर कोई है तो इस तरह हम लोग डॉक्टर लोगों का तलब तो ज़रूर खिलाएंगे नेपाल सरकार का, लेकिन उससे काम लेने का भी हमारा हक है। प्रत्येक घर में डॉक्टर पहुंचेगा। और एक चीज़ और समस्या देखा है, आपका जो विधवा भत्ता ज्येष्ठ नागरिक पैसा है वो जो है जानकी गांव पालिका इतना गलत काम की हिस्सा है कि वो दावा की हिस्सा है कि जो है प्रत्येक घर में महिला लोगन के यहाँ, पुरुष लोगन के यहाँ, ज्येष्ठ नागरिक लोगन के यहाँ हम जो है घर घर भत्ता पहुँचेबे कह के वो कहाँ है, वो नहीं है। ये जनता के यहाँ हम समझावा चाहते हैं और कहा चाहते हैं। हमारे एक अनुरोध है जैसे भी नेपाली कांग्रेस का जिताओ, घर घर है हम लोग जाए कि नहीं, ये कोई लिंगड़ है, कोई अपाहिज है, कोई परेशान है, कोई आँख से कमज़ोर है, सबका पैसा हम लोग घर घर जो है अपने जो है कर्मचारी का लगा के और एक नेता साथ में जा करके घर घर में पैसा बुझाई, ये हम लोग के लिए थोड़े दावा हो। किसान लोग के लिए क्या मतलब? किसान लोगन के लिए समय में खाद मल जो है व्यवस्था नहीं हो रहा है, इसका उपस्थित करवावे के लिए हमारे लोगों के अनुरोध भी रहा, लेकिन हम लोग 5 साल के पीरियड में कहीं ऐसा नहीं हुआ। किसान बेचारे परेशान हैं, बहुत परेशान हैं।
आखिर में जो है जानकी गांव पालिका कम से कम 200-300 मोटर जितना खरीदी, तो वो किसान लोग न पाए के जो है अपने अपने घर में नहाए धोवे के लिए व्यवस्था अपने आदमी का दी से ये महा गलत की से कह के 1500 धारा अभी जो है 1 महीना पहले आवा है। बताओ आचार संहिता लागत उसका न मान के जो है अब घर घर जो है अपने वोट मांगे के लिए जो है घर घर धारा पहुँचाई से यूँ भी जो है गलत है। घर घर पहुँचावे चाहिए, गरीब वर्ग का देख चाहिए, जिसके पास नहीं रहा उसका देना चाहिए, जिसके पास मालो माल भरा है उसके घर में 1-2 नल और मोटर सब एक्स्ट्रा लगा दीजिए। जब आप चुनाव जीत के आएंगे तब आप कौन हिसाब से काम करेंगे? आएंगे बिल्कुल दावा करना चाहे थे, जो हम घर दैलो अभी किए हैं सब हमरे कापी में एकदम एंट्री है। प्रत्येक ठाव में पहुँच के जनता किसान गरीब के लिए हर जगह हम व्यवस्था करेंगे। पहले उसका करेंगे, बाद में सबका करेंगे। हम नेपाली कांग्रेस के हैं, लेकिन नेपाली कांग्रेस का खाली हम जो है उसका काम नहीं करेंगे। ये आप जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। संपूर्ण जनता हमारा है, हम सारे जनता के नेता हैं, हम सबके लिए व्यवस्था करेंगे क्योंकि हमारा एक सोच है। हमारा देखिए अभी कुछ दिन पहले नेपाल सरकार जो है ऊपर व्यवस्था किया, हम धान बाली जितना भी जो है नेपालगंज बाके में बर्दिया में दुनिया में जो है जो नुकसान हुआ 15% जम्मा गल्ला बचा, उसमें बेचारे सब पीड़ित हो गए। जो है बड़ा कार्यालय में गए, बड़ा कार्य जानकारी दी, प्रत्येक बैंक में है, बैंक में खाता खुलवाया। जब 5 रुपया का एक गरीब मुताज है उसका खाता भी खुलवाया, उसको पैसा नहीं मिला, जबकि नेपाल सरकार पैसा भेज चुका है। ये कम्युनिस्ट लोग ये पैसा क्यों रोक के रखा है? ये गलत किया है। हम जनता में इसको फैलाना चाहते हैं कि वो पैसा हम लोग को देना चाहिए और बांटना चाहिए। वो जनता के और किसान के हक में आया है। अभी देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि आवास के विषय में पहले 1 नंबर में हमें देखा है, कहीं कहीं अभी सामने भी हमारे झोपड़ी नज़र आ रहा है, उसमें जो है देखिए कि बैठने का जगह नहीं है, खाना कैसे बनाए बेचारे, कहाँ लेटे बैठे। अगर पानी गिरत है तो एक थोड़ी छतुरी 100-150 रुपया मिलत है, उसका तान करके बेचारे अपना गुजर बसर रात काटत हैं। जब रात भर बेचारे जागत हैं तो सवेरे काम कैसे करे जाए? गरीब आदमी बहुत परेशान है। ये कम्युनिस्ट सरकार ये हमारे गाँव पालिका जान की ये काहे नहीं व्यवस्था की इका करे चाहिए। अगर वो नहीं की से आने वाले दिन में बिल्कुल ये गारंटी है, गारंटी साथ में हम दावा दिया चाहते हैं, घर घरे पहुँच के हम व्यवस्था करवाएंगे। दूसरा बात, कहीं कहीं पर आवास दिया, आवास का मतलब कुछ नहीं हुआ। 50,000 रुपया दिया, 50,000 रुपये में बेचारे कौन सा आवास जो है घर बना ले? उसमें जो है खंभा ले आओ, टीन ले आओ, लगा लो। न टीन का पैसा पहुंचता है, न तो खंभा का पैसा पहुंचता है, और छावनी का पैसा कैसे करे? वो गलत पैसा गया है। ले जाओ रख लो, अपना भैया कारोबार कर लो, कोई जरूरी खासे ना है कह के ये राजनीतिक हम लोग न करबे। राजनीतिक वही करबे जो जनता के भला हो। प्रत्येक आवास में यहाँ 3-3.5 लाख रुपया अनुमानित हम लोग बजट डालेंगे, और जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। और हमारे जो है गांव पालिका प्रमुख जो थे पहले, उनसे बार बार हमने जो है अनुरोध किया कि भैया आप जीत गए हैं, हम भी चुनाव लड़े थे 74 साल में, 73-72 मत से चुनाव हार गए, फिर भी आप जीते हैं, तो जनता के हक में कुछ काम करिए। हाँ करेंगे 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 करके जनता का जो है कुछ काम नहीं किहिन। इस वजह से कम्युनिस्ट से इतना रुष्ट हो चुका है, हम चुनाव लड़े के भी पक्ष में नहीं रहे कि चलो ये लोग चलाए। जनता हमको जो है एकदम आक्रोश में आ करके सीधे हाथ उठा दिया। आप चुनाव में आइए, चुनाव में हम लोग आपको डबल बहुमत से जिताएंगे। आप जनता के सेवक हैं। आप 12 बजे रात में पहुंचते हैं, 1 बजे पहुंचते हैं, जब हम लोग फ़ोन करते हैं गरीब वर्ग के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए आप पहुंचते हैं, सेवा करते हैं। आप जैसा नेता हमको चाहिए कह के बिल्कुल जनता हाथ उठा दिया है, और हम उस जगह से तैयारी अपना बना लिया कि बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों का काम करेंगे। नेता ऐसा होना चाहिए कि जो है घर में अगर कोई बीमारी है, समस्या है, कोई ऐसा घटना है, अगर बाहर किसी का आदमी मरने से बचने वाला है, अपना काम छोड़ करके सीधे जो है वहाँ पे जा करके उस मरीज को बचाइए। पहले ये नेता का काम है। अपना घर देखना है तो अपना घर देखिए, नेतागिरी न करिए। नेतागिरी करना है तो पहले समाज को करिए। समाज को अगर नहीं समझ पाएंगे, जनता को नहीं समझ पाएंगे, तो नेता किस चीज़ का होता है?
मैं ये दावा करना चाहता हूँ, हम लोग अगर चुनाव में जीते या हारे फिर भी हम जनता के सेवा में उतरते रहेंगे। हम एक मुस्लिम हैं, हम जो है हिंदू और मुस्लिम जो है भेदभाव हमारे दिल के अंदर नहीं है। हिंदू भाई का ये हमारा जो है दसाई में एक मूर्ति रखा जाता है, उसमें भी बराबर सारे जनता के बीच में हम पेश होते हैं और अपने से जो होता है वो उनको जो है सहयोग और दान करते हैं। मुस्लिम का जो है मोहम्मद डे होता है, ईद होता है, उसमें भी जो हम पहुंचते हैं, 2-4 पैसा हमारे लिए सहयोग होता है, वो हम करेंगे और ये प्रतिबद्धता जनाना चाहते हैं। आप अगर चुनाव जीतेंगे तो पहले प्राथमिकता पहला क्या है? प्राथमिकता तो हम लोग शिक्षा पे जाएंगे। शिक्षा जो है बहुत बड़ा कमजोर है, शिक्षा के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो है ये जो आपका ये युवा लोग बच्चे लोग जो युवा हैं अगाड़ी उनको बढ़ाएंगे, उनके साथ में हाथ जोड़ करके उनको बिल्कुल अगाड़ी बढ़ाएंगे। अगर वो बढ़ेंगे, अगर वो दिमाग उन लोग लगाएंगे, बुद्धिमानी करेंगे तो ये देश हमारा बचेगा। अगर वो लोग हम युवा लड़कियों को अगर युवा बच्चों को अगर हम लोग अगाड़ी नहीं बढ़ाते हैं तो हम लोग लगभग 50-60 साल के हो चुके हैं। इस गांव जानकी गांव पालिका में हम सारे युवा भाई लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग को इस जानकी गांव पालिका में जो है नेता हम बना के छोड़ेंगे, बिल्कुल गारंटी है। और नेपाली कांग्रेस को अगर हम लोग कमज़ोर बनाएंगे तो बिल्कुल हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग का जनता का जो है नेपाली कांग्रेस ही ने जो है प्रजातंत्र लाया है, किसान को भी दिया है, मोही हक अधिकार भी दिया है, सब कुछ दिया है, बोलने का अधिकार दिया है। अब वो राजतंत्र को हटाने वाला और सब कुछ हटाने वाला जो है आपका नेपाली कांग्रेस है। नेपाली कांग्रेस अपने को दुख किया है, ये माओवादी और कम्युनिस्ट जैसे ये बंदूक बांध करके राजनीति नहीं किया है, समझा बुझा के किया है और वो करेगा। किसी को काट पीट करके जो है राजनीति नहीं किया है। हम वही नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और नेपाली कांग्रेस के पक्ष में करेंगे और नेपाली कांग्रेस के साथ साथ में सारे जनता के पक्ष में हम जो है करेंगे। नेपाली कांग्रेस का ये सिद्धांत है। अंत में गांव पालिका के जितने भी जनता है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप जी? अंत में जैसे मतलब आपके गांव पालिका के मतलब जितने भी जनता है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप हम अपने जानकी गांव पालिका जनता के लिए हम सब कुछ उन लोग से राय सलाह करके और उनसे सारी बात पूछ करके उसके बाद में अगर हम आएंगे तो बिल्कुल गारंटी है जितना भी योजना होगा गांव गांव में पहुंचेंगे। गांव में हम सब आदमी से पूछेंगे यहाँ पे समस्या क्या चीज़ का है, वो समस्या वो रखेंगे, वहाँ पे हम बजट डालेंगे और ईमानदारी से जो है हम लोग विकास करेंगे। और जनता का भी सोच यही है। अभी देख दूसरी बात मैं और क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गांव पालिका आज तक देखे हैं करोड़ों कितने करोड़ रुपया जो है आपका जो है प्रमुख के हक प्रमुख को कोष में पैसा रखा गया छुट्टिया होगा मरम्मत संभार के लिए। उमा हम एक पटक की जानकारी दिया चाहते हैं कि जहाँ पे मरम्मत संभार करे वाला रहा है तहाँ पे यहाँ 5 लाख रुपया का योजना बना हुआ। 5 लाख रुपया की योजना में यहाँ 45,000 या 40,000 रुपया का मात्र काम हुआ और बाकी जो है 4 ट्राली 5 ट्राली 6 टिप्पर 2 टिप्पर डाल के 5 लाख रुपया पास हो गया। ये महा गलत हुआ है। जनता जहाँ पे पीड़ित है, जनता का जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जा करके उस बजट को रखिए, जनता के मार्फत लगाइए। ये नेता का पैसा नहीं है, ये जनता का हक का पैसा है, उसके खून पसीना का पैसा है। उस सरकार ने उसके लिए व्यवस्था किया है। अभी देखिए हमने घर दैलों में देखा कि कम से कम हमने जो है देखा तो लमसम 81-82 आदमी, कोई पैर से लुंज है, कोई हाथ से लुंज है, कोई आंख से अंधा है। आज तक उनका जो है कहीं सरकार के तरफ से व्यवस्था इन लोगों ने नहीं किया, जबकि सरकार ने व्यवस्था किया है। हर बजट अलग अलग में है, आखिर क्यों नहीं किया? ये सब चीज़ करना चाहिए। अभी आवास के बारे में कहना चाहता हूँ कि सीधे जितना भी आवास आया तो आवास जब गरीब मांगने गए तो कहें ठीक है भैया आज या कल में तुमको भी मिलेगा, आप गरीब हो। वो बेचारे करते करते परेशान हो गए। तब तक जो है भैंसी के बजट आए हुआ। भैंसी के बजट जब आवा तो कहीं भैया हम नए आवास दो तो भैंसिया दे दो अपना जो है हम लोग गरीब आदमी हन पाला जे खावा जे व्यवस्था करा जे बच्चन पाला जे कह के। तब वो का कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो है भैंस अपना रहे का ठिकाना नहीं है, भैंसी कहाँ पर रखी हो कह के। ये जवाब गाँव पालिका जो है वहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति लोग दिहिन। तो ये बताओ
जब घर बनाए होते उनका दिए होते तो घर बनाए होते तो भैंस रखे पैती कह के, तो जब देवे नहीं की हो तो बेचारे भैंसी कहाँ बंधी हैं, तुम उनके कहना भी सही है। तो गरीब के खातिर यहाँ पर यहाँ इस जानकी गाँव पालिका में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना घर की व्यवस्था है, ना पानी सुविधा की व्यवस्था है। घर आप जीत के आएंगे तो पहले गरीब के लिए करेंगे कुछ हम ना? गरीब के लिए पहले एक नंबर में देखेंगे। पहले तो हम स्वास्थ्य में जुटेंगे, उसके बाद शिक्षा में जुटेंगे, उसके बाद में युवा साथी लोगों से जुटेंगे, उसके बाद में हम लोग विकास करेंगे। उन लोग से सलाह करके तब हम लोग विकास में आगे बढ़ेंगे। हाँ, धन्यवाद। Mix by Tirveni Recording Studio. हमको बहुत चल बन है कि नहीं कांग्रेस जिंदाबाद, नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद, वोट कस्मा वोट कस्मा रूप कस्को जनता को, रूप कस्को जनता को, रूप कस्को जनता